Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So as you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So today is day 14 and today we will discuss the important question of the chapter chemical kinetics. Okay? Chemical kinetics, and again we will do this in two parts. पार्ट 1 जिसमें हम कवर अप करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PYQ फ्रॉम द टॉपिक लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर। स्पेशली आज हम फर्स्ट ऑर्डर कवर अप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यस, यहाँ से हम क्वेश्चन और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कवर अप करेंगे ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, तो आज का हमारा इतना टारगेट रहेगा। आज हमें अपनी वीडियो में ये चीज़ें सीख लेनी है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन और फर्स्ट ऑर्डर पर जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो। ठीक है, कल हम सेम चैप्टर के डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, और कल हम एक इंटीग्रेटेड रेट लो होता है, इंटीग्रेटेड रेट लो, जिसमें ना आपको एक टेबल गिवन होता है इस तरीके से, और उसमें आपको एक रिएक्शन गिवन होगी। सपोज एक रिएक्शन हो रही है अमोनिया फॉर्मेशन की, तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, है ना, H2 की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे रेट गिवन होगा रिएक्शन का, रेट 1, रेट 2, और फिर उस वहाँ से ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो कल हम इंटीग्रेटेड रेट लो पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ में आर्हेनियस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो एंड आर्हेनियस इक्वेशन। और यस, और एक और टॉपिक हम कल कवर अप करेंगे जो होगा एवरेज रेट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, 3 टॉपिक। ठीक है, और 3 से 4 टॉपिक हम आज कवर अप करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, अच्छे से, आई होप आप लोग अच्छे से करेंगे इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा एक ऑर्डर का आइडिया देती हूँ कि अगर हमें ऑर्डर निकालना है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, यहाँ पे के की अगर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, यूनिट्स फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। के क्या है, के ही है रेट कांस्टेंट, के ही है रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो n है, n हमें बताएगा एक तरह से ऑर्डर, n हमें क्या बताएगा, ऑर्डर। और k क्या है, k है रेट कांस्टेंट, जिसकी हमको यूनिट्स क्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। रेट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। मैं इस पेन को ऐसा करती हूँ, यहाँ पे रख लेती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम आप क्या रेट लिख सकते हैं, के एज इट इज़, एंड हेयर अगेन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सपोज आपको किसके लिए निकालना है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, आपको इसी तरीके से इजी मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, रेट की यूनिट लिख दी जो कि रेट था, इज इक्वल टू के, एंड अगेन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, अब एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ज़ीरो, एन हो जाएगा। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो ज़ीरो। अगर ऑर्डर ज़ीरो तो मतलब ये वाली यूनिट का तो कुछ मतलब ही नहीं होता है ना, ये वाली टर्म तो हो गई सारी की सारी ज़ीरो। हमारे पास क्या बचा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम बचा, जो कि रेट की यूनिट है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो यहाँ आपका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और आप इसी को और क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड अगर फर्स्ट ऑर्डर के निकालना है तो क्या होगा, अगेन आप कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे यही वाला। ठीक है, टाइम लिखेंगे, के का के लिखेंगे एज इट इज़। और अब यहाँ पे ऑर्डर जो है एन की पावर, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें एज इट इज़ लिखी ना हमने। अब यहाँ जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या लग जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे आप लगा देंगे 1। ठीक है, तो अब इस केस में ये बन गया आपका ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया मोल पर लीटर, आपने लिख दिया मोल पर लीटर, टाइम आपने लिख दिया सेकेंड, इज इक्वल टू के को एज इट इज़। अब यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, मोल पर लीटर। अब देखिए ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर दोनों कैंसिल हो गए।
क्या रह गया सिर्फ सेकंड, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट आ गई, सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करना है, ऐसे लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे उसका पावर क्या कर देंगे, पावर कर देंगे 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ n की वैल्यू है 2। ठीक है, समझ गए। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट वही हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर। नीचे टाइम की यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, इज इक्वल टू के। कॉन्सेंट्रेशन स्केयर का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर भी मोल पर लीटर है, और एक और हम यहाँ पे मोल पर लीटर लिख लेते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये 1 मोल पर लीटर से होगा कैंसिल। ठीक है, यूनिट क्या बची है हमारे पास यूनिट बचेगी, के की यूनिट निकालनी है ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म यहाँ से ये वाली पूरी टर्म मोल पर लीटर कहाँ चल जाएगी, नीचे चल जाएगी। समझ आ रहा है ना मैं किसकी, इस टर्म की बात कर रही हूँ, कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इधर इनटू में तो इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई सेकेंड ऑलरेडी था, है ना, मोल पर लीटर नीचे आ गया, इज इक्वल टू के। तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी आपकी सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आ गई, ये आ गई सेकेंड ऑर्डर के लिए, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यूनिट्स। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट यूनिट्स पूछ ली जाती हैं। उसके बाद हम एक थोड़ा सा ये ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने कहीं और से ग्राफ नहीं लिए, ये कहाँ से ग्राफ लिए हैं, आपकी एनसीईआरटी के ही ग्राफ है। आपसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क में, 3 मार्क में, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के ये ग्राफ। तो देखिए 3 ग्राफ दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में। पहला ग्राफ फर्स्ट, ये आपको दिया है सेकंड, और ये आपको दिया है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में बच्चों को यूजुअली कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें। देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी देखिए इसमें नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप है। डिफरेंस क्या दोनों में, डिफरेंस है यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट सेकंड ग्राफ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे आपको गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, फाइनल रिएक्टेंट। तो दोनों की इक्वेशंस देखिए, फ़र्क है यहाँ पे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ लिया नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो फर्स्ट ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ये जो रिएक्शन हमने ड्राइव की है, ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, ये किसकी है, ये है ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन। और जो सेकेंड है, ये किसकी है, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी इक्वेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर की इज इक्वल टू नेगेटिव के टी प्लस आर नोट। आर नोट होता है यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो y है, ये वाला जो y है वो एक तरह से क्या है, r। तो y एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r ले लिया। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए इक्वेशन में नेगेटिव के है, नेगेटिव के क्या है, नेगेटिव के यहाँ पर स्लोप है m क्या है यहाँ पर, ये नेगेटिव के यहाँ पर m स्लोप है, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव के स्लोप, तो आपको दिख रहा है जो स्लोप होगा ग्राफ का वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होएगा, डाउनवर्ड्स इस तरफ को आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, x, है ना। उसके बाद ये भी तो दिख रहा है, x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पर r है, नेगेटिव स्लोप m है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टाइम। टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन वेरी करिए। और इंटरसेप्ट क्या है, c इंटरसेप्ट, जो कि r नोट। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो है r नोट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड ग्राफ में अगर हम बात करें तो देखिए y एक्सिस पर अगेन इसको भी अगर हम लिखना चाहें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर y एक्सिस पर हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ r, जो कि ये लिख दिया हमने। नेगेटिव है स्लोप यहाँ पर m, देखिए माइनस के, यहाँ पे भी स्लोप कैसा आएगा, माइनस के आएगा, नेगेटिव स्लोप। और इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ पे इंटरसेप्ट है एल एन आर नोट।
ये इंटरसेप्ट है ln r0। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसके बाद थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ किसके लिए, थर्ड ग्राफ भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। थर्ड ग्राफ है ये भी किसके लिए है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रही है इसकी आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन याद है ना, k इज इक्वल टू 2.303 टी नेचुरल लॉग, सॉरी एक्चुअल में क्या होता है, जो नेचुरल लॉग होता है ना, इसी को जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ln को जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये लेना है हमको। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देंगे। लॉग हमने इस साइड ले लिया है ना, ये चीज़ इस साइड आ गई। देखिए एक बार, ये चीज़ जो है ये वाली जो यहाँ दिख रही है ये इस साइड आ गई। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, वेट अ सेकेंड, और यहाँ से ये k 2.303 और ये t। ठीक है, YMX। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो आप देख रहे हैं स्लोप जो है वो कैसा आ रहा है, ये जो m जो है वो कैसा है, वो है पॉजिटिव, ये m है जो मैंने ग्रीन से ये सर्कल कर रखा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दी। जब आप देखेंगे तो y एक्सिस पर है log r0 डिवाइड बाई r, ये रहा। स्लोप क्या है, m होता है स्लोप, स्लोप है k डिवाइड बाय 2.303 जो कि ये है। और आप देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं इसके आगे, पॉजिटिव है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। और x एक्सिस पे क्या है, टाइम, t जो यहाँ पर वो क्या है वो x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर यहाँ पे लिख लीजिए t, टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और c क्या है, c है इंटरसेप्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, यहाँ से स्टार्ट होगा इंटरसेप्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई, ये चीज़ें तीनों ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा बेसिक हमने क्लियर कर लिया, यूनिट्स क्लियर कर ली हैं और ग्राफ क्लियर कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर का जो मैं आपको करवाऊंगी तभी। अभी के लिए फ़िलहाल इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है तो थोड़ा सा हम एक आधे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखिए आपको एक जर्नल रिएक्शन गिवन है A to B। द प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम इज गिवन इन द फिगर, ये हमें ग्राफ गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ के बेसिस पर हमें क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर देखिए, अब ऐसा नेगेटिव स्लोप वाला माइनस के नेगेटिव स्लोप वाले तो दो ग्राफ थे, जीरो में भी था फर्स्ट में, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एक में था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दूसरे में था नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या आर, है ना, ऐसे था। तो लो वापस चल जाते हैं एक बार। देखिए एक में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है, एक में नेचुरल लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो आपको ध्यान से पता ही चल गया होगा ये किस चीज़ का ग्राफ है। ये ग्राफ हमें किसके बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है ज़ीरो ऑर्डर के बारे में। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है ज़ीरो ऑर्डर का। ठीक है, सेकंड देखिए व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व का स्लोप क्या है, आपको इक्वेशन पता ही होगी वहाँ पे। ठीक है, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू नेगेटिव के टी प्लस आर नोट, है ना, यही था ना हमारे पास आर नोट। तो आपको पता ही चल रहा है स्लोप क्या है ग्राफ का, ग्राफ का स्लोप अगर आप लिखना चाहें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या होता है, स्लोप होता है, और m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस के। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर आ जाएगा नेगेटिव के इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। थर्ड, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी, के की यूनिट क्या होंगी, ये पूछा हुआ है अब आपसे। तो रेट क्या होता है, रेट को हम लिखते हैं इज इक्वल टू के, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे n ऑर्डर, है ना। तो आप कैसे लिखते थे, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे रेट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक तरह से k के बराबर आ जाएगा। और k रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो यूनिट हो जाएंगी ज़ीरो ऑर्डर की वो क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मोल पर लीटर और टाइम हो जाएगा सेकंड। तो यूनिट आपकी आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड का यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर की यूनिट, स्लोप और ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़ीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जीरो ऑर्डर का है, कोई फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ओके, आपको यहाँ दिख रहा है रिएक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर इज विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्शन कोई एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हमें कोई एक रिएक्टेंट गिवन है, जैसे हम लिख लेते हैं रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है। इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ये जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर है। जब आपसे ऐसे बुलाओ ना सेकेंड ऑर्डर में, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर आएगी वो क्या आएगी, 2। ऐसे बोला ना, देखो अ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर, तो उसकी पावर कितनी कर देनी है, 2। अब देखिए आगे, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट इज। अब हमें बताना है कि रेट अफेक्ट कैसे करेगा अगर हम इसी कॉन्सेंट्रेशन पहले डबल कर दें। फर्स्ट केस कर रहे हैं अभी हमने क्या किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मैं इसको 2a पुट कर लेती हूँ। 2a स्क्वायर कर देना, कॉन्सेंट्रेशन डबल मतलब 2a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो रेट आ जाएगा k, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड a का इस तरीके से स्क्वायर। 4 को हम आगे ला के ऐसे लिख सकते हैं 4k a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया रेट, है ना। तो अगर आप देखेंगे ये वाली जो टर्म है, ये के ए स्क्वायर, यही तो है सारी की सारी चीज़, है ना। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम रेट पुट कर सकते हैं, जो कि इनिशियल वाला था, रेड वाला, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो न्यू रेट आया है, जिसको मैं ब्लू पेन से शो कर रही हूँ, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा किसके, इनिशियल रेट के। हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यू रेट है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट के। इस तरीके से अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड कह रहे हैं कि अब अगर इसी को हम क्या कर दें, रिड्यूस टू हाफ कर दें। देखिए आपके पास पेन नहीं होंगे तो आप किस तरीके से शो कर सकते हैं, आप ऐसे शो कर सकते हैं कि न्यू रेट को आप लिख सकते हैं आर डैश। अब क्या कर दें, ये R1 है, R1 पहले या इनिशियल रेट R, अब R डैश। अब क्या बोला है, रिड्यूस टू हाफ, जो कंसंट्रेशन है ए की। देखिए जैसे पहले ए की कंसंट्रेशन हमने डबल किया, तो 2a पुट कर देना आपको, डबल मतलब 2a पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होता है और आप लोग इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। अब अगर रिड्यूस टू हाफ करना है तो कैसे करेंगे, के ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ए रिड्यूस टू हाफ कर दिया, a/2 लिख दिया बस मैंने, इसकी जगह डबल किया तो 2a लिख दिया, हाफ किया तो a/2 लिख दिया। तो देखिए न्यू रेट R डैश क्या आ जाएगा, के 1/4 a, एक्चुअल में इसका स्क्वायर क्यों करना है ना, a का स्क्वायर इस तरीके से। तो न्यू रेट क्या आ गया, 1/4 को मैं आगे ले आती हूँ, के a का स्क्वायर। अब अगेन ये के ए स्क्वायर और ये के ए स्क्वायर एक जैसे ही हैं, तो इसको हम इनिशियल रेट से रिप्लेस कर देते हैं। तो R डैश क्या हो गया, 1/4 हो गया किसके, R इनिशियल रेट के। समझ आ गया, ये था सेकंड केस। जब हमने रिड्यूस कर दिया हाफ तब आया, तब हमारा आ रहा है 1/4 हो गया न्यू रेट। जब हमने डबल किया तब आ रहा है कि 4 टाइम्स हो गया न्यू रेट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने रेट को, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। अभी तो देखिए एक ही रिएक्टेंट है, कई बार वो आपको सिंपल ऐसे दे के रखेंगे, आपको रेट उन्होंने दे दिया, रेट की इक्वेशन दे दी, रेट इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में डबल है, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अब इसमें आपको बोल रहे हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन तो कर दी डबल, बी की कॉन्सेंट्रेशन कर दी हाफ, तब बताइए क्या चेंज आएगा, है ना। ए की कॉन्सेंट्रेशन कर दी डबल, बी की कॉन्सेंट्रेशन कर दी, आप करके देखें एक बार ही वाले को, ठीक है। दूसरे पेज पे कर लेते, एक सेकेंड रुकिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा, इस तरीके से आ गया, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी, आपको ये दिया हुआ है, ये रेट आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, और क्या बोला है, ए की कॉन्सेंट्रेशन तो कर दी डबल और बी की कॉन्सेंट्रेशन कर दी है हाफ,
ये क्वेश्चन है, आपको करना है सॉल्व। न्यू रेट फाइंड आउट करना है, तो न्यू रेट होगा आर डैश, उसमें क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी मतलब 2a का स्केयर, बी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी मतलब बी का 1/2 कर दिया। तो न्यू रेट क्या बन जाएगा, के 4a का स्केयर हो जाएगा, ये हाफ कर दिया तो मतलब 1/2 बी हो जाएगा, है ना। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट होएगा 2 को हम आगे ले आएंगे, के ए का स्केयर और बी। अब फिर से आपको दिख रहा है ये के ए का स्केयर बी, ये वाली जो टर्म है, और जो हमारी के ए का स्केयर बी ये वाली टर्म है, सेम है। तो मतलब हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 8 रेट लिख सकते हैं ना इसकी जगह। तो क्या करेंगे, इस पूरी की जगह हम क्या लिख देंगे, रेट, इनिशियल रेट, है ना। तो न्यू रेट क्या आ गया, न्यू रेट हमारा आर डैश आ गया, 2 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट के। इस तरीके से करेंगे तब हम क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपने। आई होप आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ग्राफ, यूनिट और ये रेट वाले, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर कल हम 3 टाइप के क्वेश्चन कल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड में टाइम देखती हूँ, ओके 10 मिनट है हमारे पास। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। कोई एक रिएक्शन है, देखिए अभी इन्होंने हमें रिएक्शन नहीं बताया, ये बताया है रेट लिखिए। आप जब भी रिएक्शन ऐसे है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, रेट के, बोला रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन ए के रिस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है, एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, ये रेट है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या ये मैंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखी है, जी नहीं, ये मैंने क्या लिखा है, रेट लो लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, रेट लो। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखनी है, डिफरेंशियल फॉर्म में। रेट को हम ऐसे भी लिखते हैं, डी आर, या आप डी एक्स देखेंगे मोस्टली, डी आर डिवाइड बाई डी टी, या डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और बी। ये हो गई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और ऊपर वाला हमने लिखा है ये रेट लो, ऊपर वाला क्या लिखा है, ये है रेट लो एक्सप्रेशन, जो ऊपर लिखा है। अगर आपसे पूछा होता रेट लो एक्सप्रेशन लिखना तो आप इस तरीके से लिख के छोड़ देते, बट आपसे पूछा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने, तो डिफरेंशियल फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा डी आर डिवाइड बाई डी टी, और आप ऐसे भी लिखते हैं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, रेट का डिफरेंशियल, और साथ में के ए स्केयर बी जो आपका रिएक्टेंट का ऑर्डर रहेगा वो उस तरीके से लिखना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम। अब देखिए क्वेश्चन वैसा ही आ गया, ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। देखिए क्या होगा, रेट कैसे अफेक्ट करेगा, यहीं पे समझा देती हूँ मैं आपको, पेन चेंज कर देते। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट मतलब आर डैश, है ना, के वैसा ही रहेगा। बोला ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, 3 टाइम्स, तो मतलब 3a स्क्वेयर कर दिया। और बी की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखो, कोई चेंज नहीं है। तो 3 टाइम्स करने का क्या मतलब है, ये कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू के 3 3 जा 9, 9a स्क्वेयर, और बी एज इट इज़ रहेगा। 9 को आगे ले आए, के ए स्क्वेयर और बी। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, न्यू रेट कितना आ गया, यहाँ दिख रहा है ना, न्यू रेट क्या आ गया, 9 टाइम्स आ गया पुराने रेट के। ये वाली जो वैल्यू है सारी की सारी, ये के ए स्क्वेयर और बी, ये तो यही है के ए स्क्वेयर बी, तो इसकी जगह हमने पुराने रेट से इसको लिख दोगे आप इनिशियल रेट। तो न्यू रेट क्या आ गया, 9 टाइम्स आ गया। तो आप ये क्या लिख सकते हैं, हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, आप लिख दो रेट बिकम्स 9 times then इनिशियल रेट। इनिशियल रेट का कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अब ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जब डबल कर देंगे तब रेट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है, तब रेट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये भी देख लेते एक बार। ए की कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिया मतलब 2a स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को भी डबल कर दिया मतलब 2b कर दिया। ये न्यू रेट आर डैश।
2a का स्क्वायर का मतलब है 4a का स्क्वायर और 2 यहाँ पे b, ठीक है। के 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8k a स्क्वायर और b इज इक्वल टू r डैश, है ना। अब आपको दिख रहा है ये जो पूरी टर्म है के ए स्क्वायर बी, ये के ए स्क्वायर बी पहले वाली जैसी है, तो इसको हम इनिशियल रेट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि आपका क्या हो गया, न्यू रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया किसके, इनिशियल रेट के। इनिशियल रेट है क्या हो गया 8 टाइम्स। तो यहाँ आप आंसर क्या लिख देंगे, न्यू रेट या आर डैश बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ठीक है, समझ आ गया। न्यू रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी का ही, वो मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिया बट हम करेंगे जरूर वो। पहले ये समझिए किस तरीके से होगा। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% कंप्लीशन। 40 मिनट्स टाइम है, कितना कंप्लीट हो रही रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 30 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट करना हमें टी हाफ निकालना है। हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। टी हाफ का मतलब टी 50% डीकम्पोजिशन जब हो रहा है तब हमने निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जो टाइम नोटेड होगा। जरूरत है ना हमेशा हमसे टी हाफ टी 50 पूछे, हमसे जब टी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब क्या रहा होगा रेट कांस्टेंट, वो भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल टी हाफ निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको एक बार। फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमेशा आपको केमिकल काइनेटिक्स से सारे फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 T log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R नोट डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R। अब देखिए यहीं से स्टार्ट करना है, जो हमें गिवन होगी स्टेटमेंट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। 40 मिनट्स गिवन है, 30% रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसका मतलब K क्या हो गया 2.303 टाइम है 40 मिनट, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 30% कंप्लीट हो गई तो 100 माइनस 30 कर देंगे। 30% कंप्लीट हो चुकी ना, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं 40 मिनट्स फॉर 30% डीकम्पोजिशन। 30% डीकम्पोजिशन हो चुका है तो 100 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है। इनिशियल 100 फाइनल 30 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकालेंगे बेसिकली, ये एक तरह से हो गया अपना 70, ये हो गया 100, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ना आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ ही आएगी 1.428, ये आ जाएगा 1.428, ठीक है। तो K आ गया आपके पास 2.303 डिवाइड बाई 40 log ऑफ 1.428, और log 1.428 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1548। आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है 0.15428, ठीक है। इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर ली, और ये 2.303 ये 40, ये आ गया क्या रेट कांस्टेंट K आ गया। अब हमें तो क्या निकालना है टी हाफ कि सबसे पहले आपको K निकालना पड़ेगा, तो जो एक स्टेटमेंट गिवन होगी वहाँ से आप K निकालेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको टी हाफ निकालना होता है। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाई K, ठीक है। टी हाफ हो जाएगा आपके पास 0.693, K की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये रहा K, ये पूरा का पूरा K आप यहाँ पर ला के पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.15428 लिखना है, लिखिए, नहीं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कर लीजिए। और नीचे क्या है, ये नीचे है 40, नीचे है 40, तो 40 यहाँ पे आपके पास ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा टी हाफ रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। 30% 40 मिनट में कंप्लीट हुई तो 50% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जहाँ पे उन्होंने हमसे टी हाफ पूछा है, अगर वो टी हाफ की बजाय टी 75% पूछे तब उस केस में क्या करना है।
अगर टी हाफ की बजाय टी 75% पूछा हो तब क्या करना है, तो इतना तो सेम करना है आपको कि 30% 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है, वो चीज़ आपको गिवन है, के आपको यहीं से निकालना है। अब टी हाफ की जगह टी 75% हो तब क्या से करेंगे, तब मैं आपको इसी में समझाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो मैं इसको यहाँ से रब कर लेती हूँ। ठीक है, अब आपको के पता चल गया ना, यहाँ से के कैसे निकालना है। आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, जो आपको स्टेटमेंट एक गिवन है कि 30% 40 मिनट में कंप्लीट हुई है, आपको वो लिख लेनी है। ठीक है, आपको उतनी चीज़ लिख लेनी है। अब आगे देखिए, अगर टी हाफ की बजाय क्या है, टी 75% है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, टी 75% के लिए अगर हमको निकालना है, टी हाफ का तो जैसे फॉर्मूला है ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। 2.303 टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, वही 100, फाइनल क्या रहेगी। अब 75 जिस 30% कंप्लीट हुआ है, वैसे 75 पर कंप्लीशन का पूछा ना यहाँ पे टाइम, कितना टाइम लगना है, तो 100 माइनस आप क्या कर देंगे, 75 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। लोग की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, तो मतलब लोग 4 2.303। ये टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर ले जाइए और के को इधर ले आइए। ठीक है, टी, अब के की वैल्यू ये रही ना, ये के की वैल्यू सारी की सारी, यहाँ से जो के की वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट करो। 2.303 के की वैल्यू क्या निकाली आपने, 2.303 इंटू 0.15428। यहाँ पे लोग 4 है, लिख लेते हैं ऊपर लोग 4 जो हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे 40 है उस 40 को मैं यहाँ पे ऊपर ले जाती हूँ, ऊपर 40। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे जब ये जैसे इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, टी आपका आ जाएगा 40, लोग 4 की आपको डेफिनेटली वहाँ पे वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो आप लोग की वैल्यू कुछ 0.69 है ना, ये पुट कर सकते हैं, और 0.15428 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए टाइम आ जाएगा कब का, जब रिएक्शन 75% डिकम्पोज होगी। जब 40% टी 40% टाइम 40 मिनट्स के लिए है, तब आपने के निकाल लिया, उस के को आप 75% जब निकालेंगे फिर से फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाएंगे और तब आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और आज का हमारा हाफ एन आवर का ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 32 मिनट्स हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन। आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट और जेई में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रहने वाला ये लेक्चर। अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चंस तक बता दिए किस तरीके से आएगा। अगर आपको फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कीजिए फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।